अप्रैल 3 शुक्रवार 32 ईस्वी दोपहर का समय। इतिहासकारों के अनुसार निकिया प्रांत में उसी समय जब यीशु की मृत्यु हुई, एक विशाल भूकंप हुआ। 202 ओलंपियाड के चौथे वर्ष में फ्लेगोन ने लिखा कि उस समय सारे यूरोप प्रांत में एक ऐसा घोर अंधकार अचानक छा गया जिसका कारण नक्षत्र वैज्ञानिक भी बता नहीं पाए। टर्तुलियन के अनुसार रोम नगर के अभिलेखों ने एक ऐसा पूर्ण और विश्वक अंधकार की व्याख्या किया जिसने पूरे सीनेट अर्थात राज्य सभा को, जो उस समय इकट्ठा हुआ था, भयभीत कर दिया और नगर को एक चिंता भरी घबराहट कोलाहल में डाल दिया, क्योंकि वहां ना कोई आंधी थी ना कोई बादल, फिर अंधकार कैसे? यूनान और मिस्र देश के नक्षत्र वैज्ञानिकों के अभिलेख यह बताते हैं कि हम अंधकार इतना घोर था कि वह उन्हें भी, जो वैज्ञानिक संदेहवाद थे, आतंकित कर दिया। नगर नगर के गली सड़क में लोग डर के मारे निकल पड़े। पक्षी अपने घोंसले में और पशु अपने शालाओं में लौट गए, लेकिन अंतरिक्ष में कैसी ग्रहण का कोई संकेत नहीं, न किसी ग्रहण की अपेक्षा की जा रही थी। यह ऐसा मानो जैसो कि सूर्य की स्वयं अंतरिक्ष में पीछे हटकर कहीं खो गया हो। अमेरिका महाद्वीप के मायन और इंका अभिलेख भी इस घटना का वर्णन करते हैं। क्या हुआ था? प्रकृति ने क्यों ऐसा विपद्रव किया? बाइबल इसका कारण बताती है, क्योंकि सृजनहार ने अपनी सृष्टि के उद्धार के लिए, जो पाप के कारण विनाश की ओर अग्रसर थी, अपने आप को दे दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। या यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का प्रेम के तुल्य और कोई प्रेम नहीं, वह अतुल्य है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब धार्मिक पंडित उनकी यह कहकर निंदा करते थे कि यीशु पापियों के साथ चलता फिरता है, कि वे अंधे थे, वे नहीं जानते थे कि वे स्वयं जो धर्म के ठेकेदार थे, परमेश्वर के सम्मुख में पापी थे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 19 वचन में वे यीशु को पापियों का मित्र कहकर अवहेलना करते हैं। वे परमेश्वर के प्रेम को समझ न पाए। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के समान नहीं, जो स्वार्थी है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ और अनंत है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। वह क्यों कर बिना न्याय के एक पापी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलाए? इसलिए उसने एक मार्ग ठहराया, वह था बलिदान। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मनुष्यों के होम बलियों और पाप बलियों को ना चाहा, ना उसने प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान धर्म शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। यह बाइबल में लिखा है इब्रानिया की पुस्तक 10 अध्याय का 8 वचन में, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वह उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। एक बार हम इब्रानिया 10 अध्याय का 1 और 2 वचन भी देखें।
बाइबल कहती है रोमियो का 5 अध्याय का 8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जो पापों से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन में पौलुस इन बातों को कहा, यीशु मसीह आपको और मुझे मित्र कहकर पुकारते हैं। उन्होंने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किए जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। क्रूस पर लटके यीशु मसीह के इस अपरंपार प्रेम का प्रकटीकरण हम उसके वाणी में पाते हैं। उसके हाथों और पैरों से जिनमें कील ठोके गए थे, उसके सर से पीठ से लहू बह रहा था। नीचे लोग उसके उस दर्द को देखकर उसकी ठट्टा उड़ाने लगे, लेकिन यीशु मसीह उस दर्द में भी परमेश्वर से प्रार्थना करते, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कैसा क्षमा पूर्ण प्रार्थना, कैसा क्षमा पूर्ण प्रेम। अंतियोक पे प्रचार करते हुए पौलुस, जो यीशु को ग्रहण करने से पूर्व मसीहियों को सताता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सत दर्शन से मन परिवर्तन हो उसका प्रचारक बना। वह इस प्रकार कहता है, हे भाइयों तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बात समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और वह उन्होंने जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा पूरी की। इन वचनों को हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 26 वचन से 32 वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान को ग्रहण किया। इसका सबूत केवल उसके मृत्यु के समय प्रकृति में आतंक ही नहीं था, जैसा कि हमने पहले देखा, पर परमेश्वर के द्वारा उसके मृतकों में से जिलाया जाता है। यीशु जीवित है, वो हमारे लिए मरा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। उसके चेले में से करीबन सभी उस समय के धर्म गुरुओं के हाथ पीड़ा और मृत्यु को सहा, लेकिन इस सत्य को कभी ना नकारा कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, जो आने वाला था, जो आ गया, हमारे बदले अपनी जान दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर अभी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। क्यों कोई इस झूठी कहानी के पीछे अपना प्राण दे देगा? क्या वे भ्रम में थे? थोमा, जो यीशु मसीह के चेले में से एक था, यीशु के पुनर्जीवित होने पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक यीशु स्वयं उसको प्रकट होकर के उसके यह कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वह थोमा पहली शताब्दी में भारत में आकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किए और उस सुसमाचार के लिए शहीद भी हुए। एक भ्रम के लिए नहीं, बल्कि एक सत्य, एक तथ्य के लिए शहीद हुए। प्रभु यीशु मसीह
आज भी अपनी अनुग्रह और करुणामय प्रेम से कई लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहा है। मन परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि कोई यह समझे कि वह पापी नहीं, तो यीशु मसीह कहते हैं वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आए। जो स्वस्थ है उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो टूटे दिल वालों के लिए आए ताकि उनको चंगाई दे। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपने अपने आप को बचाने की परिश्रम में फंसे हुए हैं? क्या आप पाप के बोझ से दबे हुए हैं? आज प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आपको केवल उस पर विश्वास करना है। उसने मेरे जीवन को बदला, अनेकों के दिलों में उसने शांति लाई। वह आपको भी बचा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इन वचनों को सुना है। मेरे साथ इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप निर्दोष होकर भी हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सारे दुखों को सह लिया, इसलिए कि आपके उस दुख सहने के द्वारा आज हमें छुटकारा मिल जाए। उस क्रूस की कथा प्रतिदिन हमें स्मरण दिलाए कि हम दोबारा पाप में ना फंसे। परंतु आपके द्वारा हमारा जीवन पवित्रता में बदल जाए। आपके द्वारा हमारा जीवन पवित्रता में बदल जाए और हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम प्रवेश कर सके। हम अपने प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।